मैं आज भी लोगों को चैलेंज करता हूं, किसी के अंदर ताकत है, पावर है, तो वो मेरे ऊपर जादू करा के दिखा दे, चाहे वो मुझसे जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। मगर ऐसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ डर का खेल है। इस डर के खेल से ही लोग माल बना रहे हैं। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो मौजू मैं अक्सर अपने लोगों के साथ डिस्कस किया करता हूं। और डिस्कस ही नहीं, मैंने 2 मौली साहब लोगों को चैलेंज किया कि आप 20,000 रुपये मुझसे ले लें और मेरे ऊपर जादू करवा दें। एक शख्स ने कहा कि आपको बंगाल से मैं जादूगर बुला करके आपके ऊपर यह जादू कराऊंगा। मैंने कहा मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा कि वो जब आते हैं तो अपना भाड़ा किराया भी लेते। कहा मैं वो भी दूंगा। आगे बढ़कर मैं आपसे ये बताऊं कि एक शख्स ने को मैं 50,000 रुपये देने के लिए तैयार होगा और कहा कि आप मेरे ऊपर जादू करा के दिखा दें। लोग जो है इस जादू को क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, इसकी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ये जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब ये बातें किया करते थे तो वो यही बातें किया करते थे कि वो लोगों को डराते थे। जादू से क्या होता था कि लोगों को डराते थे कि मैं इनका ये बुरा कर दूंगा, मैं इनका ये बुरा कर दूंगा, मैं इनका ये बुरा कर दूंगा। आज भी लोग वही खेल खेलते हैं जिसको आप पीके पिक्चर में देखे होंगे। आमिर खान कहता है कि डर का खेल। इसी डर के खेल के साथ जो है लोग आज जादू का खेल खेलते हैं। जो ही आप उनके पास जाइएगा तो आपका अगर कुछ भी बीमारी है तो वो ये कहेंगे कि आपके ऊपर जादू हो गया है, चाहे वो किसी भी तरह का बीमारी हो। और नहीं तो लोग कहेंगे कि देखिए कुरान कहता है कि कुरान में जादू हो गया है, कुरान इसकी तस्दीक करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हो गया था। मैंने लोगों से कहा कि आप मेरे ऊपर जादू करा दें। आज मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है कुरान है, यह कुरान है। जितने लोग, जितने उलमा, जितने आलिम जो भी जादू की बात करता है वो वही सूरह बकरा की आयत 101, 102, 103, 104, 105 नंबर की आयत पे बात करता है और कहता है कि देखिए कुरान में कहा गया है कि जादू। लेकिन वो आगे नहीं पढ़ करके आपको सुनाते हैं कि आगे अल्लाह ने क्या कहा है। कुरान की वो आयत मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि अल्लाह कुरान में अपने बंदों को क्या कहता है। और उन्होंने ऐसी चीज़ का इत्तबा किया जिसका चर्चा किया करते थे शयातीन सुलेमान ने की हुकूमत के ज़माने में। और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया मगर शयातीन कुफ्र करते थे और आदमियों को भी जादू का तालीम किया करते थे। और उस जादू की भी जो कि उन दोनों फरिश्तों पर नाजिल किया गया था शहर बाबिल में, जिसका नाम हारूत और मारूत था। ये 2 फरिश्तों थे जिसको अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला था। उसी की बात यहाँ अल्लाह ताला आपसे शेयर कर रहा है। और वे दोनों किसी को न बतलाते जब तक यह न कह देते कि हमारा वजूद ही एक इम्तहान है, सो तू काफिर मत बन जाइयो। सो लोग उन दोनों से इस किस्म का जादू सीख लेते थे जिसके ज़रिए से किसी मर्द और उसकी बीवी में जुदाई पैदा कर देते थे। देखिए ये जादू जो है आपको इतना ही बस सिखा सकता है कि वो मर्द और औरत में नाइत्तफाकी पैदा कर दे। तो आज के डेट में मर्द और औरत में नाइत्तफाकी पैदा करने के लिए तो इतना आसान व्यवस्था है कि औरत से जाके कह दे कि अरे तुर मर्दा जो होगे ना वो दूसरे के ताकत है, और मर्द से कह दीजिए कि तुर औरतिया जो है ना दूसरे से बतियावतिया, काम हो गया। शैतान का काम ही है कि लोगों के दिल में वसवसा डाले। वो हकीकत है नहीं, लेकिन कान के जरिए वो दिलों में बैठ जाता है।
और ये जादूगर लोग जिसके जरिए से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखिए अल्लाह क्या कह रहा है कि ये जादूगर लोग उसके जरिए से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर खुदा ही के हुक्म से। अब जब अल्लाह ने कहा कि जो भी तुम्हारे पास दुख परेशानी आई है वो मेरी तरफ से आई है, तो जादूगर की क्या औकात है कि वो मुझे परेशान कर दे और मेरा कुछ भी बाल बांका कर दे। आगे, और ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाने वाली होती है और उनको नफ़ा देने वाली नहीं। जो भी लोग जादू सीखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका नुकसान होता है। आप देखेंगे कि वो जो हैं जा करके शमशान घाट बैठते हैं, कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, और तो और वो अपनी उंगलियां काट कर उसमें डालते हैं, और तो और बच्चों की बलि देते हैं। यहां तक कि जब वो जादू की बात सीखने में आते हैं तो अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन इसका हासिल कुछ नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है कि इसको सीखने में सिर्फ और सिर्फ वो अपना नुकसान करते हैं। आगे अब हम चलेंगे और देखेंगे कि अल्लाह का कुरान में कहता है कि इस जादू से बचने का जो व्यवस्था अल्लाह ताला ने बताया, क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू हुई थी, वो उस जादू को काटने के लिए अल्लाह ने 2 सूरह नाजिल की। कौन सी? सूरह फलक और सूरह नास। अब आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से लोगों ने पढ़ा। अल्लाह आपको स्ट्रांग करना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है, क्योंकि जादू जो होता है बस एक वसवसा होता है। जैसे आप किसी के दुकान के सामने जाइए और उसे 3 दिन तक, ज़्यादा मत करिए, 3 दिन तक मुंह में कैसे ऐसे करके उसकी दुकान की तरफ फूंक दीजिए और 3 दिन बाद देखिए वो आपका क्या करता है। उसी चीज को अल्लाह ताला ने यहां नोटिस किया कि जब तुम्हें कोई कहे कि तुम्हारे ऊपर जादू हो गया है, तुम इस कुरान को सच्चा मानते हुए कहो कि मैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कहो, आप कहिए कि मैं सुबह के मालिक के पनाह में हूं, मैं ऐसे प्रोटेक्ट में हूं कि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर जादू करे, टोना करे, कुछ करे, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं रुका, अभी अल्लाह ने कहा कि तमाम मखलूक की बुराई से दुनिया अगर मुझे चाहे कि बाल भी बाका कर दे तो मेरा नहीं कर सकती है, मेरा खुदा मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। यह आपके दिलों को मजबूत किया जा रहा है। जैसे शैतान ने वसवसा डाला है कि आपके ऊपर जादू कर दिया गया है, वैसे ही आपके दिलों को मजबूत किया जा रहा है कि मैं उस परवरदिगार की पनाह में हूं जिसने बुराई को खुद पैदा किया है। आगे कहता है, और अंधेरी रात की बुराई से जब वह रात आ जाए। अक्सर आप देखिएगा कि जादू टोना ये सब जो भी ये भवनगा फैलाने वाला चीज़ होता है, जो इंसान को बुराई की तरफ ले जाने वाली चीज़ होती है, वो रात को ही होती है। दिन आते ही आंख खुल जाती है, सारा काम खत्म हो जाता है। आपको अगर मैजिक भी दिखाना होता है तो कहीं लोग रात में ही दिखाते हैं, दिन में नहीं। आगे, और गंडों यानी गिरोहों पर पड़ पड़ के फूंकने वाली की बुराइयों से। मक्का में जो भी लोग, अक्सर लेडीज ये काम किया करती थी कि देखना देखना, यहूदी ने ये फैला दिया पूरा कि देखना देखना अब की जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू होगा तो उनका असर क्या होगा और वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह कहता नहीं, अपने दिल को मजबूत करो कि इस कुरान के जरिए तुम ऐसे अल्लाह की पनाह में आ चुके हो कि अब तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अभी एक सूरह से बात नहीं चली, एक सूरह और अल्लाह ने दिया। कौन? कुल औज़ु बिरब्बिन नास। आप कहिए कि मैं आदमियों की मालिक की पनाह में हूं। अगर यहां पे ब्लैक कमांडो आपको सिक्योरिटी दे देती है तो कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता है, वहां तो अल्लाह की पनाह में आपको अल्लाह कह रहा है कि तुम आ गए हो अल्लाह की पनाह में। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए कि
आप कहिए कि मैं आदमियों के मालिक की पनाह में हूँ, आदमियों के बादशाह के, आदमियों के माबूद की पनाह लेता हूँ, वसवसा डालने पीछे हट जाने वाले शैतान की बुराई से। मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया अल्लाह से। जो शैतान मेरे दिलों में वसवसा, जो बुराई डालता था, मैंने उसे छोड़ दिया, चाहे वह जिन्न में से हो, चाहे वो इंसान में से हो। आज जितने भी डॉक्टर इसरार हो, इससे मुझे नहीं वो, चाहे अली मिर्जा हो, नहीं मुझे मतलब, चाहे ताहा हो, नहीं मुझे मतलब। इख्तलाफ का मुझे हक है। इख्तलाफ तो इतनी बेहतरीन चीज़ है जिसमें से एक सच्ची बात निकल करके आती है। मैं आज भी लोगों को चैलेंज करता हूं, किसी के अंदर ताकत है, पावर है, तो वो मेरे ऊपर जादू करा के दिखा दे, चाहे वो मुझसे जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ डर का खेल है। इस डर के खेल से ही लोग माल बना रहे हैं। जब तक लोगों के दिलों में इस बात का इल्म, इस बात का पुख्ता यकीन नहीं बैठेगा कि मैं अल्लाह की पनाह में हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जादू टोना किसी वे में कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर कोई भी दुख आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, वो मेरे रब की तरफ से है। तो आप उस ईमान की तरफ बढ़िए जो ये कुरान आपको दिलाती है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।